अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद शाह। और इस वक्त जो है एक और व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ मैं कैनाल रोड के ऊपर और ठोकर से जस्ट पहले हूँ। और ये सामने ठोकर का ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा। लेफ़्ट साइड पे जो है वो जौहर टाउन की तरफ एंटर हो जाएंगे और राइट साइड पे रायबंड के लिए और सामने मुल्तान की इसी लेन में रहना होगा। अगर हम फ्लाईओवर से ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास मुल्तान रोड पे एंटर हो जाएगा और मैं फ्लाईओवर के साथ साथ नीचे नीचे जाऊंगा और रायबंड रोड पे एंटर हो जाऊंगा। आज का जो हमारा ब्लॉग होगा वो थ्रू आउट रायबंड रोड पे होगा। और रायबंड रोड शुरू होती है जी ठोकर न्याज बेग से और एंड होती है रायबंड टाउन में। और रायबंड का जो छोटा सा जो है शहर कह लें और थोड़ा सा जो है वो, और इस पे मैं जितनी भी सारी चीज़ें हैं मौजूद हैं, मेन लैंडमार्क्स और सोसाइटीज़, और वो सारी आपको बताता चलूँगा। इस वक्त देखें जी राइट साइड पे हमारा ठोकर का जो फ्लाईओवर है वो चला गया और हम नीचे हो गए हैं फ्लाई ब्रिज के साथ साथ। यहाँ से लेफ़्ट होके हम जो है वो एंटर हो जाएंगे रायमंड रोड पे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि ठोकर न्याज बेग से सर्टेन पॉइंट्स का और सर्टेन चौक्स का जो जो रास्ते में आएंगे मेन, उनका क्या डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली, ताकि जो है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे कि ठोकर न्याज बेग से चीज़ें कितनी कितने डिस्टेंसेस पे हैं। हमने यहाँ से राइट होना है, बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा। राइट जाती होगा रायबंड रोड और मुल्तान रोड। खैर एनीवेज इस वक्त जी हम ठोकर से लेफ़्ट हो गए हैं ब्रिज के साथ साथ और ये मैं आ गया हूँ इस चौक पे। ये ठोकर न्याज बेग ही कहलाता है, लेकिन ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक है। और उसके साथ साथ जो है अब ये मैं जी रायबंड रोड शुरू हो गई है। और ये किसी ज़माने में ये जो है ये एरिया बिल्कुल गैर आबाद था। अब तो यहाँ पे अब इतने कमर्शियल हो गया है, सारे ब्रांड्स रेस्टोरेंट्स और ये सारा कुछ जो है इधर आ गया। लेकिन आज से कुछ 10 साल पहले यहाँ बस थोड़े से दुकानें वगैरह थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। रोड भी सिंगल थी ये सारी। ये जब से ये जो ऑरेंज ट्रेन बनी है उसके बाद से ये डबल की गई है और आगे भी काफ़ी दूर तक डबल करती है। अच्छा ये इस वक्त जो है जी ये ऑरेंज लाइन का जो है वो अली टाउन का स्टेशन है और ये 26 नंबर स्टेशन है और मेरे ख्याल से ये आखिरी स्टेशन है। और अगर आप रायबंड से आ रहे हैं तो ये पहला स्टेशन बनेगा। और लेकिन अगर आप जो है वो टूवर्ड्स ठोकर और मुल्तान रोड से आ रहे हैं तो ये जो है लास्ट स्टेशन है। इसके बाद इनकी जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है ऑरेंज लाइन ट्रेन। और थोड़ा सा रश होता है वो स्टार्ट में जो है वो सारे फ्रूट शूट्स वाले और ये इस तरह के जो। अच्छा ये अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये आपको जो ट्रेन का जो पुल है वो राइट साइड पे जो है वो मुड़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये टर्मिनेट हो जाती है। अच्छा ये जो आगे टर्न आएगा ये बेसिकली पहला एक मेन पॉइंट है ठोकर के बाद, जिस कच्ची कोठी स्टॉप है ये। और यहाँ से राइट होते ही हमारे पास पहला जो है वो सिग्नल आएगा जो मेन है। उसमें मैं आपको जाके बताता हूँ कि वो कहाँ कहाँ जाता है। अच्छा जी ये जी पहला स्टॉप है, सिग्नल ग्रीन है। ये सामने बोर्ड अगर आप पढ़ सकें तो ये है जी अब्दुल सत्तार ईदी रोड का जो है वो चौक है। ये पहले नहीं था, जब अब्दुल सत्तार ईदी रोड इन्होंने निकाली है मोटरवे को कनेक्ट करने के लिए तो ये स्टॉप जो है ये सिग्नल जो है तब इसमें ये बना है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे जहाँ से जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा जी वापडा टाउन। ठीक है, वापडा टाउन में जाके टच होंगे और वो खैबान जिना है शायद जो यूसीपी से आ रही है। अगर राइट साइड पे आप मुड़ जाएंगे तो ये सीधा आप मोटरवे पे M2 पे एंटर हो जाएंगे। अच्छा इस चौक के साथ जो है वो आपकी बहुत मशहूर आजकल नई सोसाइटी भी बनने जा रही है यूनियन टाउन के नाम से। वो भी यहीं पे इसी के साथ इस चौक के साथ ही बन रही है। अच्छा ये राइट साइड पे हमारे जी एतहाद टाउन शुरू हो जाएगा। एतहाद टाउन यहाँ का वन ऑफ द जो बड़ी सोसाइटीज़ है उसमें इसका शुमार है। बहुत बड़ी सोसाइटी है ये। इसके साथ मैकडॉनल्ड्स आपको मिल जाएगा, अल-फतेह स्टोर है यहाँ पे। और बहुत अच्छी सोसाइटी है ये और एक्सपेंसिव भी है और बड़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है।
डेवलपमेंट इनकी बहुत अच्छी है। ये इत्तेहाद टाउन आप देखते जाएँ, ये सारा इत्तेहाद टाउन चल रहा है अब मेरे राइट साइड पे। और इसके बाद इनकी कुछ नई कटिंग्स हैं वो भी हैं, और ये सारा इत्तेहाद टाउन है राइट साइड पे। कमर्शियल है, मेन पे से कमर्शियल है। और ये अगर आपको इसमें नज़र आए, पता नहीं नज़र आ रहे हैं, ये प्लाजे आप देखें, बहुत बड़े बड़े प्लाजे जो हैं वो सारे बन रहे हैं। और यहाँ तक इस मोड़ तक जो है ये इत्तेहाद टाउन है, बल्कि मेरे ख्याल से इनकी एक जो एक्सटेंशन है प्रीमियर लिविंग के नाम से, प्रीमियर ब्लॉक, वो हाँ जी वो सामने है। ये जी आप इसको अगर राइट साइड पे देखें तो इसका जो है एक और गेट आपको नज़र आ रहा होगा नया, प्रीमियर ब्लॉक के नाम से ये जी इत्तेहाद टाउन। ये नए टाउन हाउसेस भी इधर बना रहे हैं, और ये देखें जी सारा खुला, अभी घर बनाने शुरू हुए, टाउन हाउसेस बना रहे हैं, और सारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए इन्होंने, लेकिन जो है अभी रिहाइशा शुरू नहीं हुई। ये राइट साइड पे यहाँ पे जी ख़त्म होता है इत्तेहाद टाउन। ये आप देख लें कितना लंबा है, यहाँ पे इत्तेहाद टाउन की बाउंड्री वॉल आ जाती है और ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा, रायबंड टाउन की अगर रायबंड की बात करें तो रायबंड जो है जी वो पार्टीशन से पहले का है, जिस करता है अंग्रेज़ दौर में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि ये बेसिकली एक जो रेलवे के लिहाज से जंक्शन था। इसमें जो मुल्तान लाहौर से जो रेलवे लाइन आती थी और जो इंडिया से दिल्ली से आती थी भटिंडा के थ्रू, यहाँ आके मर्ज होती थी, और ये बड़ा जो है वो ट्रेड इस लाइन के थ्रू होती थी यहाँ पे। लेकिन पार्टीशन के बाद जो है जो ईस्टर्न पार्ट था उसको इन्होंने जो है वो ज़ाहिर बात है वो ऑपरेशनल नहीं रहा, क्योंकि पार्टीशन हो गई तो वो उनके साइड पे चला गया इंडियन। लेकिन उससे पहले ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूट था, और उसके बाद जो है ये थोड़ा सा गुमनाम रहा काफ़ी अर्सा पार्टीशन के बाद। लेकिन इसको जो है वो दोबारा है जी, इसका जो वो रिवाइवल हुआ वो कह सकते हैं, जब इसमें जो है वो अर्ली 90s में नवाज़ शरीफ साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने इसमें जो है वो ये सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया का जो है वो शुरुआत की। उसकी वजह से इसकी फिर इम्पोर्टेंस बनी। फिर उन्होंने अपनी जो है वो रेजिडेंस जो है वो भी इसी के आसपास जाती उम्रा वाली साइड पे जो है इसको जो है वो रिहाइश जब अपनी की, तो उसकी वजह से भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। और इसके अलावा जो है तीसरी जो है इसमें जो बहुत बड़ा रायबंड का जो है वो जो तबलीगी इज्तिमा होता है, उसकी वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो है। ये तीन चीज़ें जो हैं जी इसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है इस वजह से। अब ये वाला जो इशारा है जी, ये वही वाला इशारा है। राइट को हम जाएंगे तो ये LDA एवेन्यू सोसाइटी आ जाएगी, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो दोबारा हम उसमें छतरी चौक में जाके मिल जाएंगे। अभी इशारा जो है लंबा है, ग्रीन हो गया है। आज हम यहाँ से जाएंगे जी स्ट्रेट। अब यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे और रायबंड रोड पे देखते हैं मज़ीद क्या है। ये राइट साइड पे LD एवेन्यू। अच्छा, ये जो इशारा है जी ये है जी राइट साइड पे LD एवेन्यू है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे OPF सोसाइटी है, और ये सीधी जाएगी भाईजान छतरी चौक के ऊपर। और छतरी चौक वही है जहाँ से हम पिछले ब्लॉक में दूसरी तरफ से आए थे, और अभी आगे अगला जो है वो चौक आएगा जहाँ से उस दिन हम लेफ़्ट हुए थे और सीधा हम वेलेंशिया की तरफ चले गए थे, पाइन एवेन्यू की तरफ। तो यहाँ पे जी ये मार्कीज़ हैं, और हमने थोड़ा सा कवर किया था उस दिन अड्डा प्लॉट से, लेकिन आज हम रायबंड तक जाएंगे और देखेंगे जी कैसा रोड है, क्या सिचुएशन है, क्या क्या रास्ते में जगह, लैंडमार्क्स और क्या क्या आते हैं। ये है जी बुख्तियाँ चौक। पिछले ब्लॉग में हम यहाँ से लेफ़्ट हो गए थे, आज हम स्ट्रेट जाएंगे यहाँ से और देखते हैं कि अच्छा जी, ये अब हमने बुख्तिया चौक क्रॉस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स रायबंड, और ये तकरीबन हमने अभी ठोकर के बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है यहाँ पे आते आते। और अगला जो मेन स्टॉप है वो आएगा जी अड्डा प्लॉट से वही जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो एक साइड जो है वो जाती उमरा को जाती है और एक साइड जो है वो लेक सिटी को जाती है।
और फ़ज़ाइया जो है सोसाइटी वो भी इधर ही है। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे जो है जी वो मिलेट ट्रैक्टर्स की फैक्ट्री है, जैसे उस दिन दिखाई थी आपको। इस वक्त एक और इशारा आ रहा है, पता नहीं ये इशारा जो है वो ऑपरेशनल है या क्या सीन है, या पैदल क्रॉसिंग के लिए लगाया गया है। ये हाँ जी, पैदल क्रॉसिंग के लिए जो है वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए इशारा लगाया गया है। इसको आप मैनुअली जो है वो रोक सकते हैं अगर आपने सड़क क्रॉस करनी है तो। अच्छा जी, अब सामने जो साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं उसमें है जी जाती उम्रा, वो कह रहा है जी स्ट्रेट, और बैरिया टाउन भी स्ट्रेट, और एयरपोर्ट गज्जू एंड DHA वो कह रहा है लेफ़्ट, जो कि रिंग रोड L20 पे आप चढ़ जाएंगे तो आप एयरपोर्ट वगैरह आपने जाना है तो आप जहाँ से जाएंगे। अभी हम सीधा जाएंगे, सीधा जो है वो अड्डा प्लॉट आएगा, अड्डा प्लॉट से भी हम सीधा चले जाएंगे। ये जी फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम का एंट्रेंस है यहाँ से लेफ़्ट साइड पे। और फ़ज़ाइया के अंदर ही फ़ज़ाइया का रिंग रोड का इंटरचेंज भी है। अगर आप लाहौर से डिफेंस से या कहीं से फ़ज़ाइया आना चाहते हैं, या रिंग रोड वाली साइड से रिंग रोड के थ्रू अगर फ़ज़ाइया एंटर होना चाहते हैं, तो रिंग रोड का अपना इंटरचेंज है फ़ज़ाइया सोसाइटी के अंदर, फ़ज़ाइया टाउन जो कॉलोनी जो भी है। ये जी अड्डा प्लॉट, यहाँ से लेफ़्ट जो है वो उसी की तरह पाइन एवेन्यू चला जाएगा, लेक सिटी, और सीधा हम जाएंगे रायवेंड। ये चौक भी बहुत आबाद हो गया है, इस पे आपको खाने पीने के सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। मेन बेकरी है, केक्स एंड बेक्स है, पंजाब फार्मेसी है, बड़ी फार्मेसी है काफ़ी। इसके अलावा जो है वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, और ये खाना पीना काफ़ी है यहाँ पे। ये है जी लेक सिटी का गेट, ये लेक सिटी का मेन गेट है। और राइट साइड पे है जी अल कबीर टाउन फेज़ 2। ये जी एक और देखें जी बहुत बड़ा प्लाजा बना है, द स्काई लाइन मॉल। अच्छा जी, ये एक और एक्सटेंशन है इनकी कोई, मेरे ख्याल से अल कबीर डाउनटाउन के नाम से। और यहाँ पे ज़रा ऐसे ना, ज़रा लेन जो है वो, रोड जो है वो जो 2 लेन हो गई है, लेकिन रोड सारी नई बनी हुई है, मतलब अच्छी कारपेटेड रोड है। और अच्छा, ये अब मेरे ख्याल से रायवेंड तक इसमें कोई कनेक्शन नहीं है बीच में रोड का लाहौर का, क्योंकि ये लाहौर के अब जो है ना आउटस्कर्ट्स में हम आ गए हैं। और हैरिया ऑर्चर्ड जो है इस यहाँ पे है, आएगा राइट साइड पे, वो करीब ही आता है अपना रायवेंड के करीब करीब। वो काफ़ी डेवलप हो गया और फैल भी गया काफ़ी, उसने काफ़ी जो है ना वो। ये जो लेफ़्ट साइड पे यूनिवर्सिटी है एक, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है जी, ये काफ़ी बड़ी बनाई हुई है जी इन्होंने, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, बहुत नाइस, काफ़ी बड़ी जगह लेके बनाई है। राजी सूरत मरकज़ भी है जी यहाँ पे, अगर किसी ने आना हो यहाँ पे लैंड परचेज और रिकॉर्ड वगैरह का, मेरे ख्याल यहाँ पे इस एरिए का यहाँ पे होगा। ये है जी चिनार बाग, मेरा नहीं ख्याल कि डेवलप होगी, जिस तरह की इसकी हालत है ना नज़र आ रही है बाहर से, ये ऐसे ही है जैसे पहले थी। थोड़ी बहुत नहीं यार, थोड़ी बहुत अगर हो गई हो तो हो गई होगी। ये एंट्रेंस जो है, हाँ जी, ये बैरी ऑर्चर्ड की एंट्रेंस है। अब ये नहीं पता कि ये मेन वाली है या इसके बाद भी, मेरे ख्याल से ये मेन है। इधर जो है नेक्स्ट, इधर फेज़ 3 है इसका लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे पुराना वाला है फेज़, जो पुराना बैरिया ऑर्चर्ड जो शुरू से था। अच्छा, ये बैरिया ऑर्चर्ड है जनाब, ये तकरीबन 20 किलोमीटर है ये ठोकर न्याज बेग से। मेरे ख्याल से बैरिया ऑर्चर्ड का जो मेन NGS स्कूल भी है जी लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, ये गेट 2 है जी बैरिया ऑर्चर्ड का, फेज़ 4 भी आ गया जी लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, मेरे ख्याल से हम जो है वो बाईपास के पास आ गए हैं, और ये जी लेफ़्ट साइड पे आ गई हायर की फैक्ट्री, जो मैं आपको कह रहा था ना। ये देखें, ये हायर की जो फैक्ट्री है, ये सारी आपका सारा जो हायर है वो यहाँ बन रहा है।
ये है जी हायर की फैक्ट्री, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, 2 गेट हैं इसके और एकड़्स पे है, एकड़्स पे, शायद मुरब्बों में ही हो। बहुत बड़ी है ये, बहुत बड़ा ये, पीछे तक जहाँ तक नज़र आ रहा है मुझे इनकी ही फैक्ट्री है। और ये हायर स्टोर है यहाँ पे इसका साथ, जैसे ये सारी बसेस जो है मेरे ख्याल से ये हायर फैक्ट्री की जो वर्कर्स होंगे उनके होंगे। अच्छा, ये जो चौक है यहाँ से अगर हम राइट होंगे तो ये बाईपास है टूवर्ड्स जो मांगा मंडी वाली रोड में जो निकलता है जाके, ये उसमें जाके निकलेगा और वो फिर आगे मांगा मंडी और पीछे से होते होते दीपालपुर जाके निकलती है और वो मुल्तान रोड जो N5 है उसमें मिल जाती है जाके। ये जो किंग्स टाउन है, एक और बड़ी सोसाइटी है यहाँ पे, इसका भी बड़ा चर्चा है, लेकिन अभी लगता है आबादी इतनी ज़्यादा नहीं हुई इधर। ये हम तकरीबन जो है वो रायवंड बाईपास जो था आपका साउदर्न वाला कह लें आप, वो तो हमने क्रॉस कर लिया है। अच्छा जी, अल कबीर डेवलपर्स का एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पे। सोसाइटीज़ बहुत हैं इसमें, मतलब ये बेतहाशा सोसाइटीज़ हैं, छोटी बड़ी तो मैंने आपको गिनवा दी हैं, लेकिन जो है वो छोटी जो है वो भी बहुत है। कोई मरियम टाउन के नाम से एक और है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो इस तरह की जहाँ छोटी बड़ी सोसाइटी, ये भी अल कबीर डेवलपर्स का ही है कोई प्रोजेक्ट। इधर भी अभी बस रोड ही बनी है, अभी कोई ऐसे डेवलपमेंट नहीं है। ये है जी अमीनपुरा का इलाका है, ये अमीनपुरा शुरू हो गया ये। अब अमीनपुरा एक छोटा सा कोई कस्बा है या जो भी है, जैसे कोई छोटा इलाका होता है, इस तरह है। अब सड़क के साइड पर दरख्त देखने को मिलना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि हम शहर से काफ़ी बाहर आ गए। तो ये लें जी, ये हम थोड़ा सा जो है दोबारा ये रायवंड का रश शुरू हो गया, रायवंड की हदूद मेरे ख्याल शुरू हो गई हैं। और ये रोड आई डोंट नो किधर जाता है, ये भी शायद बाईपास ही हो। ये है जी, ये देखें, ये अगर हम यहाँ से लेफ़्ट होंगे, वैसे यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ से असल 18 किलोमीटर है और कसूर जो है वो 26 किलोमीटर। यहाँ से पुल से हम उतरेंगे तो हम फिर वो छांगा मांगा और कसूर से होते हुए बैक साइड से वो रूट ये आ जाएगा। और इस तरफ देखें तो ये हम रायवंड के अंदर हो जाएंगे, अंदर एंटर। ये अगर इस तरह हम देखें तो ये रायवंड के हम अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और आज का व्लॉग जो है हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इसका। और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा, और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।